देखिए ये शादी ब्याह भी ऐसे नहीं होते, उन्हें भी कोई कराने वाला होता है ना, पब्लिक तो उनको आप दलाल कहते हो क्या? नहीं कहते ना। और जो शादी कराता है उसको बीच में मिलता है ना, आजकल तो रिवाज है, मिलता है, उसकी मेहनत परिश्रम मिलता है। ऐसे आप दो लोगों के बीच में कोई चीज कराते हो तो आपका मेहनतनामा है, वो आपको मिलना चाहिए। हर आदमी का अपना अपना कारोबार है, तो इसलिए आप अच्छा, मैं समझता हूं अच्छा काम करते हो। आपका पेशा बहुत अच्छा है। जब अच्छा है तो नाम भी अच्छा करो, नाम टाइटल आगा ठीक लगाओ। आकाश जी मैंने कर दिया ना, अभी आप डीलर बोल रहे थे ऊपर से। तो बाकी बातें मैं एक सूचना आपको दे दूं। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, मैं कभी नहीं भूलता कि मैं और मेरी पार्टी आज इस मुकाम पर है तो उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। मुझे तो हर चुनाव में, वो कोई ऐसा चुनाव, यहां से बैठा हुआ है यहां पर, ऐसा मेरा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में प्रॉपर्टी का काम करने वाले कंसल्टेंट ने मुझे बुलाकर मेरा समर्थन नहीं किया। और समर्थन ही नहीं, मुझे चुनाव लड़ने के लिए भारी चंदा भी देने का काम। तो आपने हमेशा मेरा और मेरी पार्टी का साथ दिया, इसलिए तो पार्टी यहां तक पहुंची है। और आज हम जो कुछ भी हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण से। इसलिए आपको कुछ भी सहयोग चाहिए, और मेरे पास जब भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आए, आप बैठे, मैंने कभी उनको निराश नहीं किया है। चाहे उनका एक चौथे फ्लोर को रेगुलराइज कराना हो, उनकी हाइट बढ़ाना हो, FAR बढ़ाना हो, जब भी आए क्योंकि हम सब भाई हैं। आपके किसी काम हम आ सकें तो इससे ज्यादा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। और ये ताकत कोई मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत आपकी दी हुई है। वरना मैं भी आप जैसा ही हूं, आपके बीच में से ही हूं, और आज भी मैं आपके बीच का समझता हूं। लेकिन जो काम करने की ताकत है ये आपकी दी हुई है, इसलिए उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने फरीदाबाद के विकास के लिए दी है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन इतना दावा जरूर करता हूं, जितना पिछले 30-35 सालों में नहीं हुआ उतना हमने इन 7 सालों में करने का प्रयास किया है। तो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो कुछ फरीदाबाद आगे बढ़ेगा ही नहीं, और फरीदाबाद आगे नहीं बढ़ेगा, फरीदाबाद की तरक्की नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो यहाँ कोई कुछ लेने नहीं आएगा, और जब यहाँ कोई कुछ लेने नहीं आएगा तो हमारा आपका धंधा कैसे चलेगा। मैं भी तो आपका धंधा करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप खाली ये सब सारे काम, ये ऐसे नहीं है कि खाली ये दो पार्टियों के बीच में आपस में आदान प्रदान कराते हैं। यहां सारे लोग सारे बैठे हुए इन्वेस्टर भी हैं। अभी फरीदाबाद में और खुशहाली आने वाली है, फरीदाबाद में और तेजी आने वाली है, क्योंकि हमने ये तय कर लिया है फरीदाबाद के लोगों को हम आधा घंटे में एयरपोर्ट पहुंचाएंगे, जेवर एयरपोर्ट। दिल्ली की फ्लाइट तो छूट जाती है, लेकिन फरीदाबाद वालों की जेवर की फ्लाइट नहीं छूटेगी। ऐसा हम नेशनल हाईवे नया इस दिल्ली बड़ौदा वाले से ही सीधा 62 से जोड़ रहे हैं। अगले 10-15 दिन में जमीन एक्विजिशन का काम शुरू हो जाएगा, और 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले जैसे एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होंगी
वैसे ही आपका हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए, तेजी से विकास के लिए फरीदाबाद को अलग से हाईवे से, केजीपी से भी जोड़ना बहुत जरूरी था, ताज से भी जोड़ना बहुत जरूरी था, और जेवर एयरपोर्ट से। 62 सेक्टर वाले तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ के लोग आधा घंटे में पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि वो ऊपर उठा के बना, 8 फुट ऊपर जाके बनाया जा रहा है, जिसमें कोई कट नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, सिर्फ केजीपी पे उतार चढ़ाव है, ताज एक्सप्रेस पे उतार चढ़ाव है, सीधा जेवर एयरपोर्ट पे जाके उतरेंगे। और जब कोई उतार चढ़ाव, कट, रेड लाइट नहीं होगी तो फिर कहाँ रुकेंगे? गुड़गांव जाते हो तो आपको दर्जनों तो बेगम 50 तो रेड लाइट मिलेंगी आपको। 1 घंटा एयरपोर्ट पहले पहुंचना पड़ेगा, 1.5 घंटा पहले चलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ आपको समय बीच में लेके नहीं चलना पड़ेगा। नोएडा के लोग जेवर देर में पहुंचेंगे, उनके लिए लंबा होगा। फरीदाबाद के लिए जेवर नोएडा से ज्यादा नजदीक होगा, ये ना होगा। जैसे गुड़गांव के लिए दिल्ली एयरपोर्ट है, ऐसे फरीदाबाद के लिए जेवर एयरपोर्ट होगा, उतनी बराबर की दूरी। तो इसलिए फरीदाबाद तो अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। और फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, गुड़गांव से नोएडा जाओ तो फरीदाबाद क्रॉस करना पड़ेगा, दिल्ली क्रॉस करना पड़ेगा, या नोएडा से गुड़गांव जाओ तो फरीदाबाद और दिल्ली क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन भौगोलिक स्थिति से फरीदाबाद ऐसा है, जो सेंटर में है उसके लिए दिल्ली भी उतनी दूर है, नोएडा भी उतना दूर है, और गुड़गांव भी उतनी दूर है। लेकिन चक्कर क्या था, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि जो आलोचना करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते। अगर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की तरफ पहले से ध्यान दिया जाता तो फरीदाबाद इन शहरों के मुकाबले में खड़ा होता, कभी पीछे नहीं होता। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको मैं फिर से अटल जी के जन्म दिवस की, उनकी शहादत की, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज उनका भी जन्मदिन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, महात्मा का। इस सब की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आने वाले नववर्ष आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, और जिस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वे व्यवसाय और फले फूले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। मंत्री जी, मैं अपनी संस्था की तरफ से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगभग 21 वर्ष हो गए इस प्रॉपर्टी का काम करते हुए। कई सरकारें आई हैं, फिर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंत्री जी, मैं आपको कुछ अपने प्रॉपर्टी, जितने मेरे भाई लोगों को चाहते थे मैं आपको एक बात बताऊं। तो 2014 के अंदर मैं इस काम को 21 वर्ष से कर रहा हूँ। सन 2000 में मैंने फरीदाबाद में अपना ऑफिस खोला था और बहुत सी बिल्डिंगें बनाई, बिल्डर का काम भी करा। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार आई और देखते देखते फरीदाबाद का पूरा माहौल बदल गया। फरीदाबाद में काम करने का तरीका ही बदल गया। जो एफआईआर पिछले 35 सालों से नहीं बढ़ा था, वो एफआईआर आप लोगों ने बढ़ाकर 264% कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ की बिल्डिंगों पे काम करने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा व्यवसाय मिला। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी सरकार का करना चाहता हूँ। जैन साहब, कलेक्टरेट आपने काम करा, लेकिन सारे नहीं करा, उसके लिए कुछ थोड़े छोड़ दिया आपने। जैसे 1000 गज की प्लॉट की कमी हुई, लेकिन हाँ, मंत्री जी के पास हम जब भी कहने के लिए गए कलेक्टरेट को, तो मंत्री जी ने कलेक्टरेट बढ़ने नहीं दिए। निश्चित के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं विदेशों में बहुत गया हूँ, बहुत सारी कंट्रियों में गया हूँ। मैं अंदर की सड़कों की तो साल बात करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, आज फरीदाबाद को क्रॉस कर कोई निकलता है तो मंत्री जी वो जितनी तारीफ आपकी करे, जितनी तारीफ सरकार की करे, उसकी जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है। बहुत बहुत इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो कुल मिलाकर हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 बारी से ज्यादा ब्लड दिया है। मंत्री जी ने
मंजिल पास हुई थी तो बिल्डिंग की हाइट होती थी 50 फीट। फिर हम उधर 4 मंजिल बिल्डिंग पास कराई आप लोगों ने, रेरा आप लोगों ने कराई। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पहले कस्टमर अपने आप को ठगा महसूस करता था, उसको लगता था उसके साथ कहीं ना कहीं चोरी चकारी हो जाएगी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार और आपकी सरकार आई है तो रेरा आप लोगों ने पास कराया, 4 मंजिल पास कराई। साहब हैं यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले बनोट साहब। मंत्री जी ये हमारे बनोट साहब हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाहता हूँ। बनोट साहब भाई को नीचे 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 मंत्री जी को ऊपर नहीं। बनोट साहब के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने 79 टाइम ब्लड दिया है, 79 टाइम। और अब इनकी ये आज भी देना चाहते थे ब्लड, लेकिन इनकी एज 60 क्रॉस हो चुकी है, तो इसकी वजह से इन्हें रोटरी क्लब वालों ने अलाउ नहीं करा। बट 79 टाइम्स ब्लड दिया इन्होंने। इनका बहुत बहुत मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। इस भवन को भी बनोट साहब ही संभालते हैं। इस भवन के कर्ता धर्ता सब बनोट साहब ही हैं। ये कृष्ण पाल जी जो हमारे साथ सुबह सैर करते थे, इनसे फास्ट कोई नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है। और हम दौड़ दौड़ के इनके साथ होते थे। आज भी कोई नहीं है इनके मुकाबले का फास्ट। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। नरेंद्र गुप्ता पूछ बंसलान। नरेंद्र गुप्ता पूछा। मंत्री जी जैसा आपका आदेश हो, पहले आप भोजन करना चाहेंगे या पहले हम आप लोगों का सम्मान करें? जैसा आपका आदेश हो, जो आपको उचित लगे। ना 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 ऐसे नहीं कि हमने आप लोगों के लिए पहले सम्मान करा दें। सही। अरे यहाँ ले लेना वो 1 to 1 कर लेंगे अलग से। वैसे चल जाएगी। जी सीधा कर ले फिर। कैसा हो? सीधा कर। आगे चलोगे आगे जी जी एक एक करके मोमेंटो गिफ्ट लाना शुरू करो, गुलदस्ते वगैरह। राजवीर नेताजी कहाँ पर है? खट्टर साहब आओ। हमारे मंत्री जी हमारे खट्टर साहब हमारी संस्था के सेक्रेटरी हैं और मनोहर जी के परिवार से, हमारे सीएम साहब के परिवार से भी हैं। और 53 बार हमारे सेक्रेटरी साहब ने 53 बार ब्लड दिया है। आओ खट्टर साहब आओ। मंत्री जी आप पहले मंत्री को खोलो बता, सारे में खोलो ना, सारे में खोलो ना, सारे में खोलो। हाँ फ्लोर कोड और मोमेंटो। पुरी साहब मोमेंटो और फ्लोर कोड दो ना। योगेश मोनू जितेंद्र अरोड़ा जी एक बार यहाँ पर है। जितेंद्र अरोड़ा जी 51 बार जितेंद्र अरोड़ा जी ने ब्लड दिया है।
ओए, है काजू ले रहे हैं। और दूं साइड पर घूम जाइए। मंत्री जी कैसे खरीद रहे हो? मंत्री जी अच्छा वाला गिफ्ट ले रहे हैं। थोड़ा घूम जाइए अंकल जी। भाई साहब, अंकल जी क्या अरे यार आकाश भाई तो सर घूम जाइए। अरे हाथ आ गया सर। आगे मत आओ भाई 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 भाई। अरे यार ऐसे मत आओ यार, आगे फ्रेम खराब हो जाएगा। विधायक जी का स्वागत। विक्की बढ़ाना जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मंच की तरफ आके विधायक जी का स्वागत करें। विक्की भाई साहब आओ। हमारे रमेश चौधरी जी और बलजीत भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आए। हमारे अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे पंचाल भाई भी खड़े, विनोद भाई भी आए एक बार इस तरफ आए। बाकी जो लोग होते जा रहे हैं हटते जाए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हटते जाए एक बार। हमारे रोटरी क्लब ऑफ ग्रेस के अपने गर्ग साहब और मित्तल साहब से मैं एक बार विनती करूंगा, एक बार मंच की तरफ आए। हमारे जिला चेयरमैन विनोद चौधरी जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और वो कमला मनोज अग्रवाल जी। हमारे फरीदाबाद के डिप्टी मेयर मनमोहन जी से मैं विनती करूंगा यहाँ पर आए। और हमारी फीवा संस्था से मैं हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जीएस पुरी, हमारे शुरू के प्रेसिडेंट जीएस पुरी साहब, और हमारे कपिल जिंदल जी कहाँ पर है नजर नहीं आ रहे, हमारे अंकित भाई सेक्टर 64 से एक बार यहाँ पर है। हमारे मेयर साहब का स्वागत करें। कर दिया गणेश मित्तल जी। हमारे रेड क्रॉस से हमारी भाभी सुषमा जी चली गई। मैं विकास जी से और रेड क्रॉस की टीम से एक बार कहूंगा, एक बार मंच की तरफ आए। बड़ा और
हमारे विश्वास फाउंडेशन के आनंद जी से मैं विनती करूंगा एक बार मंच की तरफ आए। हमारे पुराने जनरल सेक्रेटरी तोमर साहब एक बार मंच की तरफ आए। हमारे बीच में हमारे पार्षद हमारे भाई छत्रपाल जी हैं, मैं एक बार चाहूंगा यहाँ पर आए। हमारे वकील साहब सिंह जी एक बार मंच की तरफ आए।